बरसों पुरानी वीरान और जर्जर कोठी के तहखाने से जब मजदूरों ने धूल से ढकी एक पुरानी लकड़ी की पेटी निकाली तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वह अपने हाथों से मौत को बाहर ला रहे हैं। उस पेटी के भीतर एक गुड़िया थी, अजीब सी, आधी इंसान आधी दानव जैसी शक्ल वाली। उसके बड़े बड़े दांत, छोटी पर चमकती लाल आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पेटी के ढक्कन पर लाल अक्षरों में लिखा था, इसे मत छूना, ये लबूबू है। शहर के कोने पर रहने वाली अनीता को अजीब और पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। जब उसे ये गुड़िया मिली तो उसने सोचा यह उसके कलेक्शन का सबसे अनोखा टुकड़ा होगा। उसने मजदूर से गुड़िया खरीदी और घर ले आई। घर लाने के बाद से ही अजीब चीजें होने लगी। आधी रात को रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती, कमरे में रखे आईने पर धुंधली परछाई नजर आती और गुड़िया को आंखें मानो हर पल उसे घूर रही हो। पहली रात अनीता ने सपने में देखा वही गुड़िया, लेकिन इंसानी आकार में। उसके भीतर के पास खड़ी मुस्कुरा रही है। उसके कान में फुसफुसाए हुए उसने कहा, मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। दिनों बाद अनीता का छोटा बेटा रोहन अचानक बीमार पड़ गया। वह बार बार कहता, माँ, ये गुड़िया रात को मुझसे बात करती है। ये कहती है कि मैं उसका दोस्त बनूं। अनीता ने पहले इसे बचपन का वहम समझा, लेकिन एक रात उसने खुद देखा कि रोहन नींद में उठा और गुड़िया के पास जाकर उससे बात करने लगा। अनीता ने झटके से बेटे को पकड़कर उठाया, लेकिन उसी पल उसे लगा जैसे किसी ठंडी नुकीली उंगलियों ने उसकी गर्दन को छुआ। अगली सुबह रोहन बुखार से कांप रहा था और उसके हाथ पर नुकीले दांतों जैसे निशान थे। अनीता की पड़ोसी बूढ़ी विमला देवी, जो इलाके की सबसे पुरानी निवासी थी, एक दिन घर के बाहर गुड़िया को देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह चीख पड़ी, है भगवान, ये लबूबू है, इसे यहाँ से हटाओ वरना ये सबको खा जाएगी। अनीता चौंक गई। आप क्या कह रही है? विमला देवी ने कांपती आवाज में बताया, 100 साल पहले इसी गुड़िया के कारण आधा मोहल्ला खत्म हो गया था। कहते हैं कि ये गुड़िया किसी काले जादूगर ने बनाई थी। इसमें एक बच्चे की आत्मा को कैद किया गया था और वो आत्मा धीरे धीरे बच्चों को निगल रही थी। जो भी इसे घर लाता उसका परिवार बर्बाद हो जाता। अनीता डर गई, लेकिन उसे लगा यह सब अंधविश्वास है। उसने गुड़िया को ताले में बंद कर दिया, पर अगली सुबह खौफ शुरू होना था। अगली रात पूरे घर की दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभर आए, मैं भूखी हूँ। रोहन का कमरा खून से लथपथ था, बिस्तर खाली। अनीता चीखते हुए हर जगह बेटे को ढूंढने लगी। तभी तहखाने से उसकी चीखें सुनाई दी। वहाँ रोहन दीवार से चिपका कांप रहा था और गुड़िया उसके सामने खड़ी थी। लेकिन अब वह सिर्फ गुड़िया नहीं, उसका आकार इंसानी हो चुका था। 4 फीट लंबी, विकृत चेहरा और चमकती लाल आंखों वाली। उसने अनीता को घूरते हुए कहा, तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम्हारा बेटा मेरा है। अनीता ने हिम्मत जुटाकर गुड़िया को आग में फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ उसकी हथेली जलने लगी। ऐसा लगा जैसे गुड़िया के भीतर से अंगारों की लपटें निकल रही हो। रात दर रात घर में मौत की गंध फैलने लगी। खाने का सामान सड़ जाता, पानी खून में बदल जाता और हर आईना सिर्फ लबूबू का चेहरा दिखाता। एक सुबह अनीता की आंखें खुली तो उसने पाया कि उसके पति की लाश छत से लटक रही है। शरीर पर नुकीले दांतों के निशान थे। दीवार पे लिखा था, एक गया अब बाकी। डरी सहमी अनीता अपने बेटे को लेकर मंदिर भागी। पुजारी ने मंत्र पढ़कर उसे समझाया कि लबूबू की आत्मा को उसी लकड़ी के पेटी में बंद करना होगा जिसमें वह पहले से कैद थी। अनीता रात के अंधेरे में कांपते हुए बेटे को लेकर घर लौटी। तहखाने में गुड़िया पहले से ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। अनीता ने मंत्र पढ़ते हुए पेटी खोली और जैसे ही गुड़िया को उठाने लगी, रोहन अचानक उसकी बाहों से छूटकर आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर वही लाल आंखें और दानवी मुस्कान थी। गुड़िया अब कहीं नहीं थी, क्योंकि वह पहले ही रोहन के भीतर समा चुकी थी। अनीता चीखते हुए बेटे को गले लगाने दौड़ी, लेकिन उसने अपने छोटे छोटे दांत उसके गर्दन में गड़ा दिए। अनीता का शरीर फड़फड़ाकर गिर पड़ा। रोहन या कहे लबूबू,
ने खून से सनी मुस्कान के साथ पेटी को खुद ही बंद कर दिया।